बीते हफ्ते भर से भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। साइबर सिटी में पारा 47 के पार दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर भी गर्मी के सितम से बचने की सलाह देने में लगे हैं। गुरुग्राम के चीफ मेडिकल अफसर की माने तो अगले कुछ और दिन हीट वेव यानी लू चलने की संभावना के मद्देनजर एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सीएमओ गुरुग्राम की माने तो सीधे धूप की जद में आने से बचें, घरों की खिड़की दरवाजे बंद रखें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें। गर्मी से बचाव कर रही थी स्विमिंग पूल में नहाकर और दही वगैरह पीकर बचा चाहिए। तो कहाँ रहते हो भाई? मैं यहीं रहता हूँ, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, यहाँ नहीं। किस तरह से बचाव कर रहे हो? क्या खा पी रहे हो? मैं बता तो रहा हूँ, मैं दही और जूस वगैरह। जिला प्रशासन ने धूप में निकलने के लिए मना करा है, तो फिर भी आप किससे निकल रहे हैं? अर्जेंट काम था हमको। कोर्ट मत आया, गर्मी लग रही कुछ ज्यादा ही। भाई पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और भाई जहाँ तक हो सके पानी वानी की व्यवस्था होनी चाहिए, या रोड पे पेड़ को पानी बनाए, कहीं पानी वानी की व्यवस्था होनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत। प्यास लगती है तो कुछ की बॉटल खरीद के पीते? अरे भाई बोतल खरीदनी पड़ा, अब क्या करे भाई, 20 रुपए की बोतल करते बिस्लेरी की। तो फिर बचाव कैसे कर रहे हैं? भाई शॉप पे ओढ़ कर रहे हैं फिलहाल तो। गिल्ली करी थी शॉप पे, अभी कोर्ट में गिल्ली करके लाया था, यहाँ तक आ गए, शॉप भी सूख गई। बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है भाई, गर्मी बढ़ रही है सर, बहुत ज्यादा बढ़ रही है गर्मी। करीब 1 किलोमीटर चलने से तो हाल खराब हो जाता है। रास्ते में पानी भी नहीं पीने के लिए, कहीं भी जाओ बोतल खरीदो पियो, उसके बाद कोई पाई है, रास्ते में टोटी उटी भी नहीं है पानी के लिए। हाँ जी सर। स्वास्थ्य विभाग बार बार ये चेतावनी जारी कर रहा है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। क्यों निकले आप? हम तो सर निकले हुए हैं कि आज 15 दिन से चक्कर काट रहे, नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं सर। हमारा रेडी उठा के लिया है हीरो होंडा चौक पर से। हम लोग तो लाइसेंस भी बना हुआ, चलता फिरता लाइसेंस था, गुड़का चले जाते हैं। चलो हाँ, 15 दिन से लाइसेंस बना हुआ, फिर कैसे गर्मी में कैसे खुद को ठंडा कर रहे हैं? क्या सर, गमछा ओढ़ के आए हैं, पर भी मांग रहे हैं। अकेला पेट थोड़ी से गाँव भी चला जाए, 4 गो बीवी बाल बच्चा है, 4 बच्चा है। आज चौथा चक्कर लगा रहे हैं, आज देर आगे नहीं दे रेडी, भगवान जाने। ठीक है, अब देखिए आप। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर लगातार एक बार फिर 45 या उससे ज़्यादा चल रहा, बल्कि 46 से 48 के बीच में टेम्परेचर ना केवल दिन का रहा, बल्कि जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय था वो ये था कि रात्रि का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहा। और जहाँ तक मुझे याद है कि कई सालों या हमारे जीवन में पहला एक ऐसा मौका था कल जिसमें रात का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 यानी 34.8 मिनिमम दर्ज किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को भी कितनी गर्मी रही होगी। और बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में हीट रिलेटेड इलनेस के केसेस हों, चाहे वो डायरिया वोमिटिंग के केसेस हों, या जिसको मैं कहूँ कि थकावट बुखार होना, ये केसेस डेफिनेटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात मैं सिर्फ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की ये कह सकता हूँ कि अभी तक कोई हीट स्ट्रोक या हीट से कोई अनफॉर्चुनेट डेथ जिसको कहूँ वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। डेफिनेटली हीट रिलेटेड इलनेस में इजाफा है और 15 से 20% के करीब अगर मैं बात करूं, जो बीच में एक बार डिक्लाइन हुआ था, वो वापस हीट रिलेटेड इलनेस के केसेस में इजाफा है, ये देखने को मिल रहा है। साथ में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि जस्ट रिपोर्ट हुई है, ये बात कही गई है, लेकिन कोई ऐसा हीट रिलेटेड इलनेस उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको ऑफिशियली ये कहना चाह रहा हूँ कि उनमें हीट रिलेटेड या हीट स्ट्रोक जिसको कहूँ हीट एग्जॉशन के कोई साइन एंड सिम्टम उन केसेस में नहीं मिले। इनडायरेक्ट कोई कॉज हो सकता है, वो एक सेपरेट मैटर है, बट हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन से डायरेक्ट उन केसेस में 6 के 6 केसेस में भी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नहीं आई है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये एक इस वक्त समस्या बनी हुई है हीट वेव किसको कहूँ मैं। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप दोपहर को बिल्कुल बाहर ना जाएं। पहले हम 12 से 3 का कह रहे थे, लेकिन अब मैं आपको 11 से 4 का कम से कम, बल्कि 5 बजे तक भी टेम्परेचर जो है 11 बजे से 40 के से ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है और 5 बजे तक ये टेम्परेचर रहता है। तो यूजुअली आप इसको अवॉइड करें, जब तक आपको अति आवश्यक कार्य ना हो आप बाहर ना जाएं। यदि आपको जाना पड़ता है तो हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने। वहीं मौसम विभाग की माने तो 21 जून के बाद मौसम बदलने की संभावना दिखाई दे रही है, जब हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश से थोड़ी राहत मिलने लगेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।